नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश। जैसा कि हम लोग झारखंड एक्साइज कांस्टेबल का मैथ्स क्लासेस देख रहे थे, उसमें से हमारा चैप्टर रेशियो प्रोपोर्शन हो रहा था, जिसमें से 2 क्लासेस हो चुके हैं। आज हमारा तीसरा क्लास है, जिसमें हम लोग आगे का टाइप देखेंगे। टोटल इसमें आपका टोटल 10 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे मैथ्स में, और उनका लेवल जैसा रहेगा वैसा ही लेवल का यहाँ क्वेश्चन दिया जा रहा है। यही लेवल का एग्जैक्ट क्वेश्चन वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो आप लगातार यहाँ से जुड़े रहिए और आपको सारी जानकारी यहाँ पे मिलते रहेगी। बस क्या करिए कि जब भी क्वेश्चन आता है तो कोशिश करिए कि उसको पॉज करके पहले खुद से बनाए। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस बना हुआ रहेगा। देखिए, एक टाइप देखते हैं, न्यू टाइप, टाइप 5। ठीक है, होगा आज से स्टार्ट। यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है क्या कि एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे। पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्न में से कौन सा होगा। क्या बोल रहा है कि एक पेटी है, ठीक है, उसमें 1 दर्जन शीशा है। 1 दर्जन में कितना शीशा होगा? टोटल 12, तो 12 शीशे हैं। अब पेटी के गिरने पर, पेटी चूंकि गिर गया तो उसमें क्या हुआ कि कुछ शीशे टूट गए। तो हमको बोल रहा है कि जो अच्छे शीशे और जो टूट गए, ब्रोकन, ठीक है, उनका अनुपात क्या होगा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि अनुपात जो भी होगा वो हमेशा क्या होगा, एक होल नंबर पे होगा। होल नंबर मतलब 0 छोड़ के, ठीक है, नेचुरल नंबर पे होगा, वो पूर्ण संख्या रहेगा। ठीक है, और प्लस क्या है कि जब भी शीशा अगर टूटा तो अगर शीशा है तो वो 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, ऐसा रहेगा। 1.5 शीशा तो हो नहीं सकता है, या 2.5 शीशा तो हो नहीं सकता है। पॉइंट में शीशा का नंबर तो होगा नहीं। ठीक है, तो यही बात को आपको यहां समझना है। ठीक है, कि जो भी शीशा होगा वो हमेशा क्या होगा, एक कंप्लीट नंबर होगा। ठीक है, एक नेचुरल नंबर होगा, पॉइंट में नहीं होगा या फ्रैक्शन में नहीं होगा। ठीक है, तो यहां बोला कि टोटल शीशा कितना हो गया, 12। अब हमको पूछ रहा है कि अच्छा शीशा और बुरा शीशा में का अनुपात इनमें से कौन सा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो 2:3, 2:3 में अगर रहेगा तो टोटल, सॉरी, 2:1, 2:1 में अगर रहेगा तो टोटल कितना हो गया, 3, और टोटल है यहाँ पे कितना, 12। तो 12/3 ये कट जाएगा, डिविजिबल है, तो यानी ये आंसर नहीं होगा। फिर देखिए 3 और 1 4, 4 भी 12 से क्या है, 12 को डिवाइड दे देगा ना, 12 कटेगा 4 से, तो ये भी नहीं हो सकता है। फिर उसी तरह 3:2, 5, 5 का भाड़ा 12 आता है क्या, नहीं, तो ये हो सकता है। फिर 7, 5, 12, ये भी नहीं हो सकता है। तो हमेशा इस तरह क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको एक ऑप्शन ऐसा मिलेगा जो उसे डिविजिबल नहीं होगा, मतलब वो उसको नहीं काटेगा। ठीक है, हमेशा ऐसा होगा, तो इसको ध्यान रखिएगा इस तरह क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे बोलता क्या है कि एक धातु में तांबे तथा जिंक, एक धातु है उसमें क्या है कि तांबा और जिंक है, जिनका अनुपात क्या है, 9:4। तो यहां पे हम लिखते हैं कि कॉपर और जिंक है। ठीक है, इनका अनुपात क्या है, 9:4। और टोटल कितना है, तो यहां पे बोलता है क्या है कि 24 किलोग्राम तांबा के साथ कितना जिंक पिघलाना पड़ेगा। तो एक जो धातु है अगर उसको हमको बनाना है तो हमको किस अनुपात में मिलाना पड़ेगा, तांबा और जिंक को 9:4 में मिलाना पड़ेगा। अब हमको बोलता है क्या कि अगर तांबा हम 24 किलोग्राम मिलाए हैं तो उसमें जिंक, यानी सॉरी, हाँ, जिंक कितना डाले। तो उसमें तांबा हम डाले कितना है, 24 किलोग्राम। तो ये जो 9 है ये कितना है, 24 के बराबर है, यानी 9 बराबर कितना हो गया, 24। तो एक किसके बराबर हो गया, 24/9। हमको निकालना क्या है, 4 के बराबर, क्योंकि हमेशा जब भी वो धातु बनेगा तो उसका अनुपात क्या होगा, 9:4 होगा। तो 9 की जगह हम कितना डालें, 24 किलोग्राम डालें, तो 4 की जगह कितना होगा ये फाइंड आउट करना है हमको। तो क्या होगा, 24/9 गुना 4, 3 से काटते हैं, 3 दिया 9, 8 बार में, तो कितना हो गया, 32/3। इसको पूर्णांक में चेंज करेंगे कितना हो जाएगा, 10.2/3। ये हो गया हमारा आंसर, पहला नंबर। ठीक है, फिर से समझिए क्वेश्चन क्या बोला था कि एक धातु है जिसमें तांबा और जिंक का अनुपात इतना है। ठीक है, अगर उसमें 24 किलोग्राम तांबा है तो उसमें जिंक कितना डालना पड़ेगा। तो हमको पता है कि उसमें जो तांबा और जिंक है उसका अनुपात क्या है, 9:4 है। तो अगर यहाँ पे 9 है तो ये 9 किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो 9 बराबर 24, तो हमको 4 के बराबर निकालना था। तो कितना है आंसर, 10.2/3। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। यहां पे बोलता है क्या है कि किसी मिश्रित धातु में तांबा और जस्ते का अनुपात 5:2 है। उसी तरह कॉपर है और जिंक है, उसका अनुपात क्या है, 5:2
2, कोई एक दोनों मिलाने पे मिश्रित धातु बना, ठीक है, जिसका अनुपात 5:2 में है, उसमें दोनों। यदि इस मिश्रित धातु के 17 किलोग्राम 17.5 किलोग्राम में इतना ग्राम जस्ता है, इतना ग्राम जस्ता और मिला दिया जाए तो तांबे और जस्ते का अनुपात क्या होगा। बोल रहा है क्या कि एक मिश्रित धातु है, ठीक है, उसमें क्या क्या मिला हुआ है, कॉपर मिला हुआ है और जिंक मिला हुआ है, ठीक है, और उसका अनुपात क्या है, 5:2। बोलता है कि यदि ये जो मिश्रित धातु है ऑलरेडी, उसमें टोटल कितना है, वो है कितना अभी 17.5 किलोग्राम, उसमें और इतना हम जस्ता मिला देंगे तो नया अनुपात क्या होगा। तो अभी हम देख रहे हैं कि हम दोनों का अनुपात कितना है, 5:2। टोटल कितना है मेरे पास 17.5। तो पहले फाइंड आउट करते हैं कि है कितना अभी। 5 और 7, 7 से काटें तो कितना, 7 दूनी 14 और 7 5 35, 2.5 आया, 2.5 से दोनों गुना होगा तो ये हो गया मेरा कितना 12.5। ये 12.5 kg होगा और इसको 2.5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 kg। तो अभी जो मिश्रित धातु है मेरे पास 17.5 किलोग्राम, उसमें 12.5 किलोग्राम मेरा तांबा है और 5 किलोग्राम मेरा क्या है, जस्ता है। अब इसमें बोलता है कि और इतना किलोग्राम जस्ता हम क्या कर रहे हैं, मिला दे रहे हैं, तो इसमें ऐड कर देते हैं कितना 1.250, तो कितना हो गया 6.250 और यहाँ पे कितना है 12.5, एक 2 0 लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पॉइंट हट गया, इसको काटते हैं, इसी का अनुपात निकालने बोला है ना, तो 12.500 बाय 6.250। देखिएगा पहले क्या बोला, पहले तांबा बोला, तांबा को पहले ऊपर में रखें। ध्यान रखिएगा जो भी पहले बोलेगा ऊपर में वही रहेगा हमेशा, जब भी अनुपात निकालेंगे तो इसको फॉलो करिएगा कि जो पहले बोला है वो ऊपर रहेगा, जो बाद में बोला वो नीचे रहेगा, क्योंकि कई बार ऑप्शन क्या होगा घुमा हुआ रहेगा, ठीक है, तो वहां गलती हो जाएगा। पॉइंट से पॉइंट हटा, सिंगल जीरो कैंसिल आउट, 25 से काटेंगे तो 25 से 50 बार में ये चल गया और ये 25 बार में, 25 से ये चल गया 2 और 1, तो कितना आ गया 2:1। ये हो गया हमारा आंसर। देखिए यहाँ पे भी है ना ये, तो इसी में बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो हमेशा गौर करिएगा कि पहले क्या बोल रहा था। यहाँ बोला है कि तो तांबे और जस्ते, तांबे को इसी के ऊपर रखें और जस्ता को नीचे रखें, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में क्या बोलता है कि सोना पानी से 19 गुना भारी है। बोला गोल्ड और वाटर है, तो जो गोल्ड है वो वाटर से कितना भारी है, 19 गुना भारी है। तो अगर वाटर को 1 रखेंगे तो गोल्ड कितना होगा 19 गुना। तथा तांबा पानी से 9 गुना भारी है। अब यहाँ पे तांबा है, ठीक है, वो पानी से कितना है 9 गुना भारी है, ठीक है। अब आगे बोलता है कि सोना तथा तांबे को किस अनुपात में मिलाएं कि इस प्रकार बना धातु पानी से 15 गुना भारी हो। समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहले बोला कि सोना पानी से 19 गुना भारी है, जो तांबा है वो पानी से 9 गुना भारी है। अब हमको इन लोग दोनों को मिला के एक नया धातु बनाना है, ठीक है, जो पानी से कितना गुना भारी होगा 15 गुना भारी होगा। तो याद रखिए जब भी 3 तरह का क्वांटिटी मिल जाए, मतलब 2 तरह क्वांटिटी को मिला के एक नया क्वांटिटी बना रहे हैं, उसका भी वैल्यू हमको दे दिया है, तो वहां पे सबसे अच्छा मेथड होता है कि एलिगेशन लगाएं। तो यहाँ पे गोल्ड है, कॉपर है, इसको यहाँ 19 यहाँ 9 को मिला के बनाना है कितना हमको 15 गुना, है ना। एलिगेशन लगा दीजिए तुरंत, तो 15 में 9 गया तो कितना आ गया मेरा 6, और 19 में 15 गया तो कितना आ गया 4, काटेंगे तो कितना आएगा 3:2। पहले क्या बोला है सोने और तांबा, तो 3:2 मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। फिर से समझिए क्वेश्चन क्या बोला है कि सोना पानी से 19 गुना भारी था और जो तांबा था वो पानी से 9 गुना भारी था। अब ये लोग दोनों को मिला के हमको क्या बनाना था, एक ऐसा धातु बनाना था जो पानी से 15 गुना भारी हो, ठीक है। तो इस तरह हम लोग यहाँ पे एलिगेशन लगाए, ठीक है, यहाँ 15 डालें, यहाँ 19। एलिगेशन क्या होता है क्रॉस में होता है, माइनस करते हैं हम लोग। और एक चीज हमेशा नोटिस करिए कि 1 से बड़ा ही होगा और 1 से छोटा होगा, हमेशा ऐसा होगा, ठीक है। तो ये अनुपात हम लोग को आंसर हो गया 3:2, इस अनुपात में मिलाएंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पे। बोलता है क्या कि एक आभूषण 12.5 ग्राम भार का है, जिसमें 2.5 ग्राम शुद्ध चांदी प्योर सिल्वर है, ठीक है। तो बनाते हैं हम, तो सिल्वर है और बाकी अदर मटेरियल तथा शेष कोई और धातु है। टोटल कितना है मेरे पास 12.5 ग्राम है, ठीक है। उसमें सिल्वर कितना है यानी प्योर चांदी कितना है, तो 2.5 ग्राम है।
तो बचा कितना, 12.5 में 2.5 गया तो बचा कितना, 10। इतना मेरा कुछ और है, कोई और धातु है। तो बोलता है कि शुद्ध चांदी तथा इस धातु का अनुपात क्या है। क्या कि शुद्ध चांदी और इस धातु, कौन सा धातु, जो शेष धातु है उसका, लैंग्वेज पकड़िएगा, ठीक है। शुद्ध चांदी और इस धातु का, तो ये धातु हो गया, तो काटेंगे कितना आएगा, 2.5 और 10 कितना, 4 गुना है, तो 1:4, ये हो गया आंसर, है ना। काटिएगा तो आएगा ना, पॉइंट हटाएं, 10 आया, 25 से 4 बार में 1:4। क्लियर है। पहले शुद्ध चांदी बोला, इसका उसको पहले रखें, उसके बाद फिर आगे बोला इस धातु। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ। अगला टाइप देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। यहां बोला क्या कि जितने समय में एक खरगोश है, और बोलता है जितने समय में खरगोश 5 छलांगे लगाता है उतने देर में कुत्ता 3 छलांगे लगाता है। तो एक डॉग है, यहां कॉन्सेप्ट समझिएगा, ठीक है। तो यहां बोला कि जितना टाइम पे एक खरगोश है, वो जितना देर में 5 छलांग लगाएगा उतने ही देर में कुत्ता कितना छलांग लगा देगा, 3 छलांग लगा देगा, ठीक है। तो यहां पे हम डालते हैं कि ये जंप का है, ठीक है। अगर रैबिट लगाता है 5, यानी जो खरगोश है वो 5 बार कूदता है, और जो कुत्ता है वो 3 बार जंप करता है, ठीक है, आगे फॉरवर्ड, उतने ही देर में, सेम टाइम पे। फिर आगे बोलता है कि यदि कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 3 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर है, यानी कुत्ता एक छलांग में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है, वो डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए जो खरगोश है उसको 3 छलांग लगाना पड़ेगा, ठीक है। यानी इसका जो रेशियो है, यानी डिस्टेंस लिखते हैं हम, डिस्टेंस का रेशियो जो है वो कैसा है, यहां पे कि ये 1 करेगा तो ये कितना करेगा, 3, समझे। यहां बोला ना कि यदि कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 3 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर है, ठीक है। इसका ये अगर 1 चलेगा तो ये कितना चल जाएगा उतना ही समय में, 3 गुना ट्रेवल कर रहा है डिस्टेंस, ठीक है। तो हम अब लगाते हैं, गुना करते हैं कि उतने ही टाइम पे, ठीक है, ये डिस्टेंस 1 ट्रेवल करता है या 3 करता है, गुना करते हैं, 5 जंप में कितना करेगा, 5 गुना 1 5, ये 3 गुणे 3 9। इस समझिए कि मान के लिए कि 1 मीटर करता होगा तो ये कितना करता होगा, 3 मीटर। अब उतना ही समय में ये कितना बार कूद रहा है, 5 बार कूद रहा है, तो 5 बार 1 मीटर कूदेगा तो कितना आ गया, 5 मीटर। और ये 3 बार कूद रहा है 3 मीटर करके, तो 3 गुणे 3 9 मीटर ये ट्रेवल कर रहा है। समझ में आ रहा है क्यों गुना कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इनका अनुपात क्या आ गया, 5:9। ये अनुपात में वो क्या करेगा, दूरी ट्रेवल करेगा। अब हमसे पूछा क्या है कि तो कुत्ते और खरगोश की चालों का अनुपात क्या है, कुत्ता और खरगोश का चाल का अनुपात। तो कुत्ता को पहले रखना, कुत्ता, ये खरगोश, 9:5। देखें यहाँ पे लैंग्वेज आता है, पहले कुत्ता बोला तो पहले कुत्ता रखेंगे, उसके बाद खरगोश। तो कुत्ता कितना है 9 और खरगोश का कितना है 5, तो ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है, यहाँ पे ये बात को समझिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पे देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन बोलता है कि संपूर्ण पृथ्वी पर जमीन से पानी का अनुपात 1:2 है, कि पूरा पृथ्वी में अर्थ और वाटर का जो रेशियो है वो है 1:2। अगर एक जमीन है तो 2 क्या है, पानी है। अब बोलता है कि उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे क्या है कि वहां पे जो रेशियो है अर्थ और वाटर का, ये टोटल का बात कर रहे हैं, यहाँ पे टोटल है अर्थ का, और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, वहां पे जो अनुपात है गोलार्ध में वो क्या है 2:3 का, ठीक है। तो अब हमको बोला क्या है कि दक्षिण में गोलार्ध में पानी, सॉरी, जमीन और पानी का अनुपात क्या हो, तो डायरेक्ट तो घटा नहीं सकते हम क्योंकि रेशियो में। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या कि हम टोटल वैल्यू मान लेते हैं कुछ भी अपना मन से। अब ऐसा वैल्यू मानेंगे जो सबका क्या हो, मल्टीपल हो। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 और 3, यहाँ पे टोटल कितना आ गया 5, और यहाँ पे 1 और 2 3, तो 5 और 3 गुना करें 15, और अधिक लेते हैं 30 ले लेते हैं आसानी के लिए।
तो हम बोलते हैं कि टोटल कितना है, जमीन कितना है मेरे पास, मतलब टोटल पृथ्वी कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक है, अब अगर टोटल पृथ्वी 30 हो गया, ठीक है, तो उसमें जमीन और पानी का अनुपात क्या होगा, तो 30 हो गया तो 2 और 1 3, 30 को भाग दिए 3 से तो कितना आया 10, यानी टोटल में 10 मेरा जमीन होगा और पानी कितना होगा, 10 गुने 2 20, ये पानी हो गया और ये जमीन हो गया। ठीक है, अब देखिए अगर टोटल 30 है तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध क्या होगा, दोनों आधा आधा होगा। तो अगर टोटल 30 है तो ये कितना होगा, 15 होगा। ठीक है, अगर ये 15 होगा, समझ में आया यहाँ पे 30 हम टोटल क्यों लिए थे, क्योंकि हमको आधा तक करना था इस कारण से। तो ये 15 होगा, तो 15 को बांटते हैं तो ये 3 और 2 कितना हो गया टोटल 5, 5 से भाग जाएगा तो कितना आ गया 5 गुने 3 3, 3 से गुना करते हैं, 3 गुने 3 9 और 3 गुने 2 6, यहाँ पे 6 जमीन हो गया और 9 पानी हो गया। ठीक है, ये आया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये यहाँ पे साउदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जमीन कितना है 6 और पानी कितना है 9। ठीक है, तो अब हमको साउदर्न का निकालना है, तो टोटल मेरा कितना है टोटल 10 जमीन है और पानी 20 है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जमीन कितना है 6 है और पानी कितना है 9, घटाते हैं तो 20 में 9 गया कितना आ गया 11, 10 में 6 गया कितना आ गया 4। तो जो साउदर्न हेमिस्फीयर मेरा होगा, दक्षिणी गोलार्ध होगा, उसमें जमीन और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा 4:11। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, फिर से समझिएगा इसको। इस तरह क्वेश्चन बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि टोटल जो भी रेशियो रहता है, यहां देख लीजिए 3 और 2 5, 2 और 1 3, 5 दिए 15। अब 15 हम क्यों नहीं लिए, क्योंकि यहां पे हमको आधा आधा करना था। ठीक है, टोटल लेना था, इसी के उसको हम कर दिए 30, खुद से कुछ 30 मान लिए कि 30 टोटल जमीन मेरा कितना हो गया, सॉरी टोटल जमीन बोलते टोटल जो मेरा पृथ्वी हो गया, संपूर्ण पृथ्वी मान लिए कि वो 30 है। ठीक है, तो उसमें जमीन और पानी का रेशियो दिया हुआ था 1:2, तो 1:2, 2 और 1 3 हो गया, 3 से भाग दिए तो जमीन मेरा आ गया 10 और पानी आ गया 20। अब मेरा उत्तरी गोलार्ध में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कितना होगा 15 होगा, क्योंकि दोनों क्या होता है हाफ हाफ होता है, तो ये 15 हो गया। अब इसका भी रेशियो दिया हुआ था 2:3, 2:3, तो 3 और 2 5 हो गया, 5 से भाग दिए तो मेरा 3 आया, 3 से गुना किए तो यहाँ पे मेरा जमीन निकल गया 6 और पानी निकल गया 9। ठीक है, उसके बाद क्या किया, उसमें हम टोटल में उतना को घटा दिए, जो बचा मेरा क्या होगा, यहाँ का रेशियो होगा 4:11। ये हो गया मेरा आंसर। क्लियर है, बाकी आप खुद से देखते रहिए क्वेश्चन, और भी किसी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं या फिर आपको नंबर दिया हुआ ही है वहां भेज सकते हैं आप क्वेश्चंस को। और बाकी किसी तरह का भी झारखंड का किसी तरह का जॉब के बारे में आप यहाँ पे पा सकते हैं, ये ऐप है हम लोग का, या इसको आप फोन पे इंस्टॉल करिए। झारखंड में जितना तरह का एग्जाम होता है, झारखंड एसएससी, जीपीएससी, सीजीएल और जितने तरह का एग्जाम है उसमें हर तरह का एग्जाम का जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगा। उसका सारा टेस्ट सीरीज यहाँ पे मौजूद है, पीडीएफ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसमें सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी के साथ आज खत्म करते हैं, धन्यवाद।